मई 2011 में वो अपने परिवार के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। करियर की शुरुआत हुई एसोसिएटेड इलेक्ट्रोकेमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड में फाइनेंस हेड के रूप में। ये है वो खजाना जो आप लुक एट दिस यस स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझाने वाला है क्या करना है क्या नहीं करना है। एंड ऑल द क्रेडिट गोस टू मोहित जैन ऑफ कोर्स। अपनी जिंदगी को, अपनी जिंदगी के अनुभव को, अपनी सोच को उन्होंने इस किताब में उतारा है और हमें ऐसी आशा है कि थैंक यू। मुझे खुशी है कि मोहित जैन जी ना केवल अपने करियर में अच्छा कर रहे हैं एक सीए के रूप में, अब जो है उन्होंने एक बुक भी लॉन्च की है और उसका सब्जेक्ट बड़ा ऐसा चुना है कि जो मैं समझता हूँ कि आज के हालात के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब से देश में आई है उसके बाद इकोनॉमिक ऑफेंसेस के ऊपर और एनसीएलटी की कार्रवाई विशेष करके उन लोगों के ऊपर जो लोगों को चीट करते हैं या इकोनॉमिकली जो है गलत करते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों, चाहे वो बाकी एनसीएलटी की टेक ओवर प्रॉपर्टीज़ हों। लोगों के पास बहुत कम जानकारी है उसको लेके कि उन प्रॉपर्टीज़ की ऑक्शन होती है और उस चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हों या दूसरे एसेट्स हों, तो उसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन लोगों को कम पता है। तो मुझे खुशी है कि हालांकि मैंने भी अभी बुक नहीं पढ़ी है, पढ़ूंगा तो डिटेल में पता लगेगा, लेकिन मोहित जैन जी ने ये सब्जेक्ट चुना है बुक लिखने के लिए, तो मेरी उनको शुभकामनाएँ और मुझे उम्मीद है कि वो अच्छी बुक होगी, लोगों के काम आएगी और वो आगे भी ऐसी बुक्स लिखते रहेंगे। मेरी शुभकामनाएँ उनके साथ। थैंक यू सर, एक सवाल मोहित भैया, आज आपने जो बुक लॉन्च की इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और इसके समाज में क्या फ़ायदे होंगे? सर, प्रेरणा मिली, हम लोग लास्ट 10 ईयर से ऑक्शंस में पार्टिसिपेट करते आ रहे हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट ऑक्शंस में क्लाइंट्स के लिए प्रॉपर्टी ली, अपने लिए भी ली। बात करें बैंक ऑक्शंस की, एनसीएलटी ऑक्शंस की, तो पार्टिसिपेट कर रहे थे काफ़ी। मैं देखता हूँ कि 1 लाख प्रॉपर्टी अगर बिकने में आती है तो 20 लाख प्रॉपर्टीज़ ही 20,000 ही प्रॉपर्टी बिकती हैं। पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है, तो दैट्स वाई आई इंस्पायर्ड कि मैं कुछ ऐसा लिखूँ जिससे पब्लिक को फ़ायदा हो। यही इसका मोटिव था बुक को लिखने का। क्या संदेश देंगे युवाओं को? युवाओं को देंगे कि आप इस फील्ड में आए। बहुत सारे लॉयर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं, ये फील्ड बहुत बड़ी है। और जनरल पब्लिक के लिए भी बोलूँगा कि आप डरे मत, वो आपके सिर्फ ये मिथ हैं जिसकी वजह से आप इन प्रॉपर्टीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे कि आपको लगेगा कि ये प्रॉपर्टियाँ बहुत सस्ती अवेलेबल हैं। रीज़न, कहीं पे भी पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। आप जनरल प्रॉपर्टीज़ खरीदते हो तो वहाँ प्रॉफिट मेकिंग है, यहाँ आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस प्रॉफिट मेकिंग नहीं है। तो दैट्स द ओनली रीज़न आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू रीड दिस बुक। चाहे वो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, चाहे वो बिजनेसमैन हैं, यंग है, कोई भी है, उसके सबके लिए बेनिफिशियल। दैट्स थैंक यू।